जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। ये डीआरएचपी की फाइल है भाई। टोटल 528 पेज का डीआरएचपी दाखिल हुआ है। शेयर होल्डर कोटा भी है। जी हाँ, रिलायंस के अगर आपके पास शेयर हैं तो फिर आपको इसमें स्पेशल कोटा भी मिलेगा भाई। एकदम जबरदस्त, एकदम न्यूज लेके आया हूँ। सारा ए टू जेड डिटेल यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। डीआरएचपी जस्ट अभी अभी दाखिल हुआ है और ये ऑफिशियल पीडीएफ है। फ्रेश इशू टोटल है, कोई भी ऑफर फॉर सेल है ही नहीं। मतलब कोई जो पहले से इन्वेस्टर था इसमें, वो अपने इक्विटी शेयर बेच ही नहीं रहा है। वो डाटा आपको कहीं पे दिखेगा ही नहीं, ठीक है। केवल फ्रेश इशू, और उस फ्रेश इशू से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी सीधा सीधा अपने जो है कर्ज को चुकता करने में करने वाली है। पूरा पूरा उद्देश्य भी कंपनी ने यहाँ पे बता दिया है। चलिए देख लेते हैं। ये सेबी के सीधा वेबसाइट से डाउनलोड करके आप लोगों को बता रहा हूँ। ये डीआरएसपी को जो है फाइल है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में करके देखेंगे क्योंकि 500 पेज में क्या क्या लिखा है वो वेरीफाई नहीं कर सकते ना हम लोग। देखिए यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड की स्थापना जो है 15 नवंबर 2019 को हुई थी। मतलब अभी इसका देखेंगे तो कार्यकाल लगभग 7 साल का यहाँ पे हो चुका है। कंपनी के प्रमोटर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रहेगी और जिसके पास वर्तमान में 66.66% हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म की है। वहीं अभी शाम को बताया था कि लगभग 10% की हिस्सेदारी मेटा के पास है, मतलब फेसबुक के पास है, और 7.5-8% की हिस्सेदारी जो है वो गूगल के पास भी है। डीआरएसपी 19 जून 2026 को जारी किया गया है, जस्ट अभी अभी, जो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। टोटल इशू का हम लोग साइज देखेंगे तो लगभग 27 करोड़, जो कि मैं दोपहर वाली वीडियो में जब एजीएम का अपडेट आया था तो बताया था कि 27 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी यहाँ पे जारी करने वाली है। पूरी तरीके से 100% बुक बिल्ड इशू यहाँ पे रहने वाला है। फ्रेश इशू सारा का सारा रहेगा, कोई भी यहाँ पे ओएफएस शामिल नहीं है। रिजर्व कैटेगरी रहेगी। जी हाँ, शेयर धारकों के लिए रिजर्व कैटेगरी रहेगी। ये जो है आप लोग पूछ रहे थे ना कि हमें क्या फायदा होगा, तो ये होगा। अगर आप रिलायंस के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, तो भी आपको जो है डिस्काउंट भी मिलेगा प्राइस पे, और आपको स्पेशल कोटा भी मिलेगा ताकि आपके एप्लीकेशन मतलब आईपीओ लगने की चांस ज़्यादा बन जाए। वहीं पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के भी योग्य शेयर धारक हो। अब योग्य शेयर धारक कब हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कब तक इसके शेयर होल्ड करके रखोगे रिलायंस के, तो फिर आपको जो है शेयर होल्डर माना जाएगा और आपको अलग मतलब कैटेगरी, मतलब इजबल शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इसको मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे क्लियर करूंगा। के लिए कोटा आरक्षित किया गया है, यहाँ पे बताया गया। लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों पे होगी। बड़ी कंपनी है तो कुछ कुछ कंपनियों का केवल एनएससी पे या कुछ कुछ कंपनियों का केवल बीएससी पे भी होता है। जुटाए गए धन का इस्तेमाल कंपनी अपना जो है रिलायंस जियो इन्फोकॉम रिलायंस के बकाया कर्जों को चुकाने के लिए किया जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट एक्शन के लिए और कुछ जो है रीपेमेंट के लिए यहाँ पे किया जाएगा। मतलब कर्ज जो है कंपनी चुकता करने वाली है, क्योंकि पैसा सीधा कंपनी के बैलेंस शीट पे जाएगा, किसी के जेब में जाएगा नहीं। ठीक है ना। अच्छा खासा 1.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी का है। वहीं पे 30,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट भी है। तो बढ़िया कंपनी का बिजनेस चल रहा है। 54% के आसपास का भी दोपहर वाली वीडियो में बताया था। इसका मार्जिन भी है, आरपू में बढ़ोतरी आ रही है, इसके हर एक चीज़ जो है बढ़िया। अच्छा खासा कस्टमर बेस है, 50-60 करोड़ यूजर का। ठीक है ना। लीड मैनेजर में कैफिन टेक्नोलॉजी रहने वाले महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, मॉर्गन स्टैनली, बोफा सिक्योरिटी, एक्सिस, ये सब कुछ जो है यहाँ पे रहने वाले हैं। इस तरीके से देख लीजिए। 60% हिस्सेदारी है इनका वायरलेस डेटा ट्रैफिक में। ठीक है। लगभग 52 करोड़ इनके पास जो है यूजर हैं। ठीक है ना। इस तरीके से प्रमोटर के पास जो इक्विटी से रहेंगे 20% पे लॉक इन रहेगा। जो एंकर इन्वेस्टर रहेंगे 50% के लिए 90 दिन का और 50% के लिए 30 दिन का लॉक इन भी यहाँ पे रहने वाला है। चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मुकेश धीरू भाई अंबानी रहेंगे, मुकेश अंबानी जी रहेंगे, और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी आकाश अंबानी, उनके बेटे रहने वाले यहाँ पे हैं। सहायक सब्सिडी, इस कंपनी के 34 सहायक सब्सिडियाँ भी हैं। समझ सकते हो, 34 सहायक सब्सिडरी कंपनियां, जिसमें रिलायंस इन्फोटेक मुख्य करके, सावन मीडिया और जियो हैप्टिक्स करके, हैप्टिक जियो करके है कंपनी। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। एआई में भी, लर्निंग में भी यहाँ पे कंपनी जो है अपना तकनीकी विस्तार भी करने वाली है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यहाँ पे कुछ करने वाली है। ऐसे कुछ अब जो हम लोग यहाँ पे ऊपर पढ़े थे ना कि ये अपने शेयर होल्डर कोटा के लिए जो है रिजर्व कोटा भी रखेंगे, एम्प्लॉय के लिए भी और शेयर होल्डर के लिए। अब ये रिलायंस के शेयर कब तक हम खरीद के होल्ड करेंगे तो हमको शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए माना जाएगा। तो देखिए ये है डीआरएचपी, क्या है, सॉरी डी, ओहो,
ये है DRHP, एक जो है RHP दाखिल होगा, ठीक है ना, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, DRHP ये है। इसके बाद 3 महीना, कम से कम 3 महीने का टाइम लगेगा, सेबी से अप्रूवल चाहिए, 3 महीने 4 महीने 5 महीने टाइम लग सकता है, लेकिन बड़ी कंपनी है तो जल्दी से, हाईलाइट है तो जल्दी से हो जाएगा इसका। तो 3 महीने के आसपास तक टाइम लगेगा सेबी से अप्रूवल के लिए। फिर उसके बाद RHP ये लोग तैयार करेंगे, तो 1 महीना RHP तैयार करने में लगेगा। फिर 4 महीने के बाद, मतलब आज से अगर जून से काउंट करेंगे तो जून छोड़ के अगर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो नवंबर दिसंबर में इसके IPO आने की संभावना है। तो जिस दिन RHP दाखिल होगा ना, जिस दिन RHP दाखिल होगा, प्राइज वाइज सब कुछ, उस दिन के एक दिन पहले, मतलब जिस दिन RHP दाखिल हुआ उसके पहले आप इनके शेयर होल्डर होने चाहिए, क्योंकि जिस दिन RHP दाखिल हो जाएगा उस दिन खरीदोगे या उसके बाद खरीदोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। एक उदाहरण के तौर पे समझा देता हूं ताकि आप लोगों को, अभी ये जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर में मान लेते हैं कि ये आएगा। अब एक उदाहरण के तौर पर हम लोग एक डेट मान के चल रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, एक उदाहरण के तौर पे हम लोग डेट मान के चल रहे हैं, नवंबर में जाना पड़ेगा हम लोगों को, नवंबर में। अब मान लेते हैं कि 20 नवंबर क्या है, फ्राइडे के दिन आएगा 20 नवंबर, मान लेते हैं 20 नवंबर को इसने RHP अपना फाइल किया, तो 20 नवंबर को आप खरीदोगे, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि हाँ RHP दाखिल कर दिया, तो आप मिस कर जाओगे। पहले से खरीद के रखना पड़ेगा, पहले से खरीद के रखोगे और फिर अचानक से कंपनी कभी भी एक दिन उठेगी और RHP दाखिल कर देगी, तो फिर जो है आप शेयर होल्डर माने जाओगे। RHP दाखिल करने के बाद अगर खरीदोगे आप शेयर होल्डर नहीं माने जाओगे। तो इसमें स्ट्रेटजी क्या अप्लाई करना है, इसमें स्ट्रेटजी एक ही अप्लाई करना है कि जिस दिन सेबी से अप्रूवल मिल जाए, बस उसी दिन इसके शेयर जो है आपको खरीद लेना है। ये सेबी से जिस दिन अप्रूवल मिल जाए इसके, इस IPO को, जियो प्लेटफॉर्म के IPO को, उस दिन खरीद लीजिएगा। 1 या 2 महीने हद्दी अद्दा जो है टाइम लगेगा RHP दाखिल करने में, और फिर जब भी एक दिन कंपनी उठेगी दाखिल कर देगी, वहीं डेट इसका रिकॉर्ड डेट माना जाएगा, और इससे पहले से आपके पास शेयर रहेंगे तो आप इसके शेयर होल्डर कोटा में आओगे। RHP दाखिल करने का इंतजार नहीं करना, नहीं, जिस दिन दाखिल कर देगी उसके बाद खरीदोगे तो शेयर होल्डर कोटा में नहीं आओगे, नहीं आओगे, बिल्कुल भी नहीं आओगे, ठीक है ना। तो ये सावधानी आपको बरतना है, और जब भी सेबी से अप्रूवल मिलेगा उस दिन वीडियो बनाऊंगा, वही डेट पे आप लोगों को खरीदना है, या उससे 10 दिन आगे पीछे भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है ना। 1 महीने के अंदर भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन RHP दाखिल करने से पहले पहले खरीदना पड़ता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझा दिया हूँ। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ठीक है ना।